हर ओवर में भी विकेट गिरती ना तो आप पूरे ओवर नहीं होते थे, आप पूरे ओवर नहीं खेल सके। मतलब ये किसी बंदे को इतनी सेंस नहीं है कि यार मैच को लेके भी जाना है। यार हारिस का ओवर बनता था, अंधे को नज़र आ रहा था कि स्पिनर नहीं खेला जा रहा, आपने उनको मौका दिया कि यार आप खुल के खेल लो। उनकी जो मैनेजमेंट को आपको क्रेडिट देना चाहिए, इसलिए कि जब उनके 3 आउट हुए ना, उसके बाद उन्होंने आके कोई चलाई नहीं है, नहीं, उन्होंने कोई शॉट नहीं उन्होंने मारा। वो सिंगल पे आ गए। कप्तान कहते जी देखें जी, हर किसी का इरा होता है। अब इंडिया का इरा है, कभी हमारा इरा था, कभी हमारा इरा आएगा। ये क्या हरकत की बात की उसमें? जब तक ये रहेगा उनका इरा रहेगा। कुर्बान जाऊं, इस बंदे को तो पाकिस्तान टीम के करीब नहीं होना चाहिए था। टेस्ट मैच क्या, वनडे क्या, इसको क्लब से भी नहीं खेलने देना चाहिए था। जो इसने हरकतें, जितनी गंदी कप्तानियाँ की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद महमूद और मेरे साथ सलीम मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, एशिया कप हो गया, गुजर गया एशिया कप सर। पाकिस्तान ट्रॉफी फाइनल मैच हार गया। इंडिया ने जो हरकत की है, मैच तो जीत गए वो, फिर उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से जो है वो ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे खड़े रहे हैं, इंतज़ार करते रहे कि ट्रॉफ़ी ये लेंगे। और उसके बाद जो है वो सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी आपने सुनी। तो क्या आपका मौक़िफ़ है सर इसके ऊपर? यार मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत ही गंदी और घटिया हरकत थी। जो देखो, वो कोई हमारे चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तो वो थे ही थे, ठीक। वो एशिया के भी चेयरमैन थे ना, एसोसिएशन, आपको एसीसी के भी चेयरमैन थे। आपको ये इस किस्म की हरकत, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया की टीम होती वो इस किस्म, क्या आप आईसीसी के टूर्नामेंट में ये हरकत कर सकते हैं? बिल्कुल ये आप रिफ्यूज़ कर दें, चेयरमैन ट्रॉफ़ी देने आए और आप कहें कि जी हम ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे। ये देखो, पूरी कौम, देखो ये पहला काम है जो एक मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया है। मोहसिन नकवी साहब के हम बिल्कुल उनके साथ हैं कि ये जो उन्होंने काम किया है, बिल्कुल इनको ट्रॉफ़ी नहीं देनी चाहिए थी। ये इंडिया वाले क्या अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं? क्या ये परवरिश करेंगे कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है, आप अपने स्कूलों, कॉलेजों में और ट्रॉफ़ी के मैचों में, फिर ये तो इनकी लड़ाइयाँ होनी चाहिए इस पे कि आप जब आपके फैसला आपके हक में ना हो या आप लड़ाई हो तो आप छोड़ के मैदान में आप लड़ाई शुरू कर दें। ये एक बहुत गंदा किस्म का मैसेज मैं समझता हूँ इंडिया वालों ने दिया है। और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के, मैं देखो बहुत साल हो गए हैं, 80 से मैं पाकिस्तान के लिए खेला हूँ। 40 साल से मैंने आज तक इतना गंदा इंडिया का कप्तान नहीं देखा। बिल्कुल ये हिस्ट्री में मैं बहुत सारे कप्तानों के साथ खेला हूँ, लड़ाइयाँ भी हुई हमारी, सारा कुछ हुआ, मगर इससे बुरा कप्तान और शोखा कप्तान जिसको कहते हैं ना, मैंने शायद ही हिस्ट्री में ऐसा इंडिया की टीम में कभी कप्तान नहीं देखा। वो हर बात पे वो शोखों वाली हरकतें करता है जी भी, बंदरों वाली छलांगे लगाता रहता है। मतलब ये किसी कप्तान को, देखो इनका कप्तान आया था एक धोनी, विराट कोहली ने भी की, सचिन ने भी की, बहुत सारे लोगों ने। रोहित शर्मा। कप्तान जो होता है ना, वो बड़ा डिसेंट किस्म की उसका बिहेवियर होता है। मैंने, आपको याद है, आपको मैंने मिसाल दी थी कि ऑस्ट्रेलिया वाले रिकी पॉन्टिंग बहुत हरकतें करता था, मगर जब कैप्टन बना था उसके बाद उसकी आपने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं ऐसा देखी ही होगी। ऐसा ही तो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया ने ये जो बंदा कप्तान बनाया है, शायद इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, इसको उनको काउंसलिंग करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम मोहसिन नकवी साहब के, पूरी कौम उनके पीछे है। जो उन्होंने हरकत की है वो बहुत गंदी किस्म की हरकत की है। अच्छा सर, उसके बाद जो है वो नरेंद्र मोदी जो उनके वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक फजूल सा ट्वीट किया। मतलब कि वो जंग को मैदान, क्रिकेट के मैदान में लेके आ गए। उसके ऊपर भी हालांकि रीट्वीट किया है अपना मोहसिन नकवी साहब ने, उनकी वहाँ पे भी बुझाई है उन्होंने। यार भी देखो ना आप, जिस बंदे ने ज़िंदगी में सवाए वो सबको पता है वो क्या करते रहे हैं ना, हाँ। जो हमने इनके पायलट को यहाँ चाय पिलाई, वो जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी क्रिकेट ना खेली हो, कोई स्पोर्ट्स भी ना खेली हो ना, हाँ। उसको इन चीज़ों से वो क्योंकि वो सारी ज़िंदगी कत्लो गारत के चक्करों में ही रहे। आप वहाँ के मुसलमानों का देख लो, वो जो उन्होंने आके वहाँ फ़िरका वारियत शुरू करवा दी हुई है। तो ये तो उनकी फितरत में है कि वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। हालांकि आप देखो, उनके जो
बड़े लेजेंड प्लेयर हैं, कपिल देव देख लो, और बहुत सारे प्लेयरों ने बहुत सारे बयानात दिए हैं कि ये सियासत को क्रिकेट में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। देखो ना, मैंने आपको हमेशा कहता हूँ, जो अच्छा प्लेयर होगा या अच्छा जिसने क्रिकेट खेली होगी ना, वो कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा कि आप सियासत एक अलग चीज़ है। आप क्रिकेट में मैदान में आपका करेक्टर शो होता है कि आप किस किस्म के बंदे हैं। तो मेरे ख्याल जो ये हरकतें उन्होंने की हैं, ये अच्छी हरकतें हैं। totally, मतलब बहुत भी गलत किस्म की हरकत है। अच्छा सर, इंडिया ने अब कहा है कि जी हम इसी चीज़ को लेके कि हमें ट्रॉफी, हम जीते थे, हमें ट्रॉफी नहीं दी इन्होंने, तो हम आईसीसी में जाएंगे, और हमने भी कहा कि जी जाओ आईसीसी में, जिसने भी जाना है। आईसीसी को मेरे ख्याल में हमारे चेयरमैन साहब को, अगर ये आईसीसी में जाते हैं, हाँ। तो हमारे चेयरमैन को आईसीसी के चेयरमैन से या आईसीसी की जो बॉडी है उनसे ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि क्या आप किसी टूर्नामेंट में आईसीसी का चेयरमैन अगर ट्रॉफी देने जाता तो कोई टीम रिफ्यूज़ करती तो आप क्या करते? बैन कर देते उस टीम को। बिल्कुल तो ये आपने ये हरकत किस तरह कर सकते हैं? लाख आपके इख्तलाफात होते उस टीम के, ये आप कभी इस किस्म की हरकत नहीं कर सकते कि आप एक चेयरमैन को आप ये कहें कि मैं ट्रॉफ़ी नहीं, हम ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हमने बिल्कुल वो बैकफुट पे जाएंगे। आप देखिएगा, अगर वो आईसीसी में जाते भी हैं ना, तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत वैलिड किस्म का सवाल है कि आईसीसी के चेयरमैन या उनके जो बॉडी है उससे पूछना चाहिए कि आप हमें बताएं कि अगर कोई बंदा आप एज ए चेयरमैन किसी को ट्रॉफी दें तो क्या वो रिफ्यूज़ कर सकता है? उसकी जुर्रत नहीं कि वो कर सके। इनको बैन करना चाहिए, ऐसी टीम पे कप्तान को और बहुत सारे लोगों को इनको बैन होना चाहिए। अच्छा सर, वैसे पाकिस्तान जो है ना, छोटी मोटी हरकतों से ना इनकी, पाकिस्तान जो है ना वैसे ही दरगुजर कर जाता है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी में हालांकि उसके वो होस्ट तो हम थे, मेज़बान तो हम थे, लेकिन जब इंडिया ने फाइनल जीता तो यही जैसा था, इसने खुद ही ट्रॉफी दे दी उनको, सारा कुछ कर दिया। हालांकि पाकिस्तान के किसी बंदे को, उस बंदे ने उधर बुलाना मुनासिब नहीं समझा। यार ये देखो, बात सुनो, हमने तो देखो स्पोर्ट्स को कभी भी सियासत ही नहीं लेके आए। जब से इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी लोगों की सियासत की वजह से बहुत सारी अजीब हुई हरकतें उन्होंने की और हर दफ़ा रिफ्यूज़ किया। पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा दिल करके उसको वेलकम किया और जहां इन्होंने कहा हमने मैचेस कराए। मगर ये हर चीज़ जो है ना, ये हर चीज़ में रफड़ डाल के रख दी इन्होंने। पता नहीं क्यों कसम खा दी कि हर चीज़ ऐसी वो महल्ले के बूढ़े बाबे नहीं होंगे उन्होंने की तरह हर चीज़ दे रफड़ पा के रखना। मगर ये चीज़ें ये हमेशा से करते आ रहे हैं। मगर हमने हमेशा बड़ा दिल रख के हमेशा हमने कोशिश की कि यार कॉम्प्रोमाइज़ हो के किसी तरह क्रिकेट होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल अब ये जो ट्रॉफ़ी इनको नहीं मिलेगी, अब रो रहे हैं कि हमें हमें ट्रॉफ़ी नहीं दी गई, ट्रॉफ़ी नहीं दी गई। फिर बंदा एक पौना घंटा वहाँ खड़ा रहे आपके इंतज़ार में। अब जाओ जाके चाइना का कोई खिलौना खरीद के अपने उसे म्यूज़ियम दे रखो, क्योंकि अब आपको मिलनी तो है नहीं। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ मोहसिन नकवी को, वो कभी भी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अच्छा सर जी, ये जो है ना, ये जो इन्होंने ट्रॉफी जो है ना, वो एक आप कह लो कि जी ऐसे एक्टिंग की है कि जी हमने ये ट्रॉफी ले ली है, हमने ये कर ली वो, इसके ऊपर इनको बड़ा ट्रोल किया है सोशल मीडिया ने। इनके हाथ में उन्होंने केले पकड़ा दिए एआई से खिला वाला। ये जो हरकत उन्होंने की है, अब लोग बहुत कुछ करेंगे। सही है। अब खाएं केले खाएं या जो भी इन्होंने करना है उसका करें। अब तो फिर जब आप ऐसी हरकत करेंगे हाँ। तो आप देखो ना, एक्टिंग ही अब कर रहे हैं, खाली हाथों से ये कर रहे हैं। अब आप रिसीव करते ना, इस किस्म की बात होती। आप जीत गए हो, आप अच्छी तरह उस जीत को एंजॉय करते। हाँ, आपने अपनी जीत का खाना खराब कर लिया। खाना खराब कर लिया। अच्छा सर जी, मैच पे बात कर लें। मेरा ख्याल है जिस मैच के बाद ये सारे का सारा एपिसोड रूनमा हुआ था, मैच की बात अगर हम करें ना सर, तो 113 हम जब बारी ले रहे थे सर, 113 पर हमारा सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था, 113 स्कोर थे, और 146 पर आर टीम आउट होगी। हमने कौन सी गलती की थी ऐसी जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली हमें? यार ये देखो, इतने ये हम लोग जो मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ, जो जो लोग साथ गए हुए हैं ना, ये इतने जाहल किस्म के लोग हैं। आपको याद है जो हम पहला मैच हारे थे, उसमें भी हम 100 पे 1 आउट था। वैसा और फिर हम
एकदम विकेटें गिरी थी। इस मैच में भी अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करो ना कि जब 100 पे ठीक है आपका बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला था, आप चांस लेते हो कि यार हमने लंबा स्कोर करना है, 200 की तरफ जाना है, तो आप हिटें मारते हो। जब आपकी 2-3 विकेटें गिरती हैं ना, तो उसके बाद आप जो है ना वो आप सिंगलों पे आ जाते हो। आप मुझे बताओ 12 ओवर हुए थे, हाँ जी। 4 ओवर में अगर 6 की एवरेज से भी जाते, 6 की एवरेज 24 स्कोर होता, कितना हो जाता? 13 और 24 ऑलमोस्ट 40 के करीब चले जाते। या जब आपके पास विकेट्स इन हैंड होती तो आप 4 ओवरों में हर ओवर में भी विकेट गिरती ना, तो आप पूरे ओवर नहीं होते थे, आप पूरे ओवर नहीं खेल सके। मतलब ये किसी बंदे को इतनी सेंस नहीं है कि यार मैच को लेके भी जाना है। आपने पूरे ओवर नहीं खेले, विकेटें गिरा दी इस चक्कर में कि हर बंदे ने आके उल्टी सीधी हिट मारने की कोशिश की। किसी बंदे ने मैच को ये कोशिश नहीं की कि हमने यार इसको लंबा लेके चलना है और आखिरी ओवरों तक जाना है। और देखो हमेशा जब आपके पास विकेट्स इन हैंड होती है ना, आपको 20-20 ओवर का भी ओवर मिलता है, क्योंकि आपको डर नहीं होता ना आउट होने का उस वक्त, आप फिर बड़ी हिटों के लिए जाते हैं। आपने तो किसी बंदे ने कोई बंदा सीखने की कोशिश भी नहीं करता कि यार हम सीख ही लें थोड़ा सा जो गलतियाँ की हुई हैं। हर दफ़ा टीवी पे आके हम ये कह देते हैं हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, हमने ये 20 रन से काम कर दिए। वो जो करने वाला काम था वो तो आपने किया नहीं। आपको 4 ओवरों में मैं बता रहा हूँ आप कुछ भी ना करते यार, कोई दुनिया का ऐसा बॉलर नहीं है जो आपको गंदा बॉल ना दे। मैं तो कम से कम स्कोर बता रहा हूँ कि आप 6 की एवरेज से जाते। सर बुमराह जैसे अच्छे बॉलर की ऐसी की तैसी भेड़ दी पकड़ के उसने। ये फरहान। देखो ना, ये किन की गलती है? ये मैनेजमेंट की गलती है जो वहाँ बैठी थी, जो उनको गाइड ही नहीं कर सकी। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ देखो ना, जिसको कप्तान बना दिया गया हुआ है 1-2 मैचों के बाद, तो फिर यही हाल होना था ना। अच्छा सर, फिर हमारी बॉलिंग की जब बारी आती है तो सर 20 पर इंडिया के 3 खिलाड़ी आउट थे, मेन खिलाड़ी उनके आउट थे जो स्कोर करने वाले थे। उनका कप्तान आउट था, अभिषेक शर्मा आउट था, शुभमन गिल आउट था। उसके बावजूद हम मैच नहीं बचा सके सर। कप्तानी तो मतलब यार मैं आपको बताऊं, उनके जो 3 मेन प्लेयर हमने आउट कर दिए थे ना, उसके बाद दुनिया का गंदा तरीन कप्तान भी होता ना कोई, तो ये मैच आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए था। मतलब जो हमने बैटिंग में तो हमने गंद मार दिया था, उसके बावजूद जब 3 विकेटें उनकी मेन प्लेयर गए थे ना, वो इतने डरे हुए थे कि आपको वहाँ से, मैं कहता हूँ कोई गंदे से गंदा कप्तान भी होता ना, वो मैच कभी ना आता। देखो उन्होंने क्या किया, एक तो चलो आपने एक कैच छोड़ दिया, तलत ने कैच छोड़ा, वो आपका नुकसान हुआ। उसके बाद आपका सुपरस्टार जो आप साथ लेके गए हैं, जो अंडे से सारी नहीं निकालता, हारिस, यार बेसिक चीज़ थी, आप दुनिया के किसी विकेट कीपर देख लो, बॉल पकड़ के सिर्फ यूं लगाना था, बॉल पकड़ के सिर्फ यूं लगाना था। और आपको उसने ये जैसे ये कैच छोड़ते हैं ना, एक्टिंग करते हैं, डाइवें मार देते हैं सीधे कैच को, वही उसने हरकत एक्टिंग करने की कोशिश चक्कर में आपने मैच को आगे लगा दिया। और उन्होंने क्या किया, जो देखो उनकी जो मैनेजमेंट को आपको क्रेडिट देना चाहिए, इसलिए कि जब उनके 3 आउट हुए ना, उसके बाद उन्होंने आके कोई चलाई नहीं, उन्होंने कोई शॉट, उन्होंने वो सिंगल पे आ गए, बिल्कुल ऐसे वो मैच को लेके चले कि यार पार्टनरशिप लगनी चाहिए। ये देखो ना बेसिक्स पे आ गए ना, जो इन गधों को कोई नहीं समझाने वाला था कि यार बेसिक्स पे आ जाओ, आप सिंगल करो। उन्होंने सिंगल्स की, एंड में जाके उन्होंने मैच को जब ले गए, आपने 2 गेंद मारे, कैच छोड़ा, स्टंप रन आउट छोड़ा, उसके बावजूद आपके स्पिनर उनसे खेले नहीं जा रहे थे, नहीं खेले जा रहे थे। आप देखो 6 रन उनसे मुश्किल हो रही थी, सिंगल नहीं हो रही थी, बॉल टर्न कर रहा था। आपने क्या किया, वो उस बंदे ने कहाँ हिट मारी आपको? उन्होंने भी वही काम किया था, उसको कोई शॉट नहीं आ रही थी दोनों प्लेयर्स को, वो ऑफ स्टंप से बाहर वाले बॉल को भी इधर लेते जाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी, सिर्फ कोई लाइन पे बॉल करने वाला, ऑफ स्टंप से बाहर करने वाला होता ना। 1 ओवर हारिस रऊफ ने किया जिसमें 6 स्कोर हुआ, हाँ जी, सेकंड 16वां या 17वां ओवर था, उसमें 6 रन हुआ है। यार वो आपको इतनी समझ नहीं आ रही, इतनी सेंस नहीं है कप्तान को कि किसी को कहे कि यार इस साइड पे आगे बॉल कर दो, सिर्फ ये
आप देखो वो फागुनों को स्वीप मारने की कोशिश कर रहा था, उसकी रीज़न ये थी कि वो आपको अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए था कि इसको ऑफ स्टंप पे नहीं खेलना आता, ये हर बॉल पर लेके जाता है। आप ऑफ स्टंप पे आगे बॉल करते रहते, मैं कहता हूँ ये मैच हार ही नहीं सकते। फिर आपने कहा जी कि नवाज दुनिया का हमारा बहुत बड़ा मैच विनर है, आपने इसको 1 ओवर करवाया और उसने 1 ओवर में भी मैच 6 रन स्कोर दिए। आप डर के मारे के 2 लेफ्टी खेल रहे हैं और यार उनके लेफ्टी हमारे लेफ्टी खेल रहे थे तो उन्होंने बॉलिंग नहीं की, उन्होंने आपको फंसा के नहीं रखा। क्या करने की जरूरत थी, सिर्फ ऑफ स्टंप पे बाहर निकालते रहते, वो तो जा ही सिर्फ इस तरफ झेल रहे थे। मैं इसलिए कहता हूँ ये इतना डरपोक कप्तान था, मैं कुर्बान जाऊँ उन पे जिन्होंने इसको कप्तान बनाया। और अभी भी इसको जो टीम सुना अनाउंस हुई है उसमें रखा हुआ, इनको तो यार होना नहीं चाहिए, इनको तो अब करीब नहीं आना चाहिए। कौन सी सर्जरी हो रही हैं अल्लाह ही जाने, ये जरा वाली सर्जरी हो रही हैं। हमें तो सर्जरियों के पीछे लगाया और कौन सी सर्जरी है मुझे आज तक समझ नहीं आई। अच्छा सर जी, हुसैन तलत को उन्होंने खिलाया और यार उसको मैं आपके इसी पे रोक देता हूँ, आपके सवाल पूरा होने नहीं करने। यार हम नवाज को रोते रहे, नवाज हसन नवाज पिछले 1 हफ्ते से हम ये बात मैं कह रहा था कि यार नवाज एक बहुत नीचे प्लेयर है, हाँ। जिसको इनको खिलाना चाहिए। बिल्कुल। आप वो जाके खुला खेलता है और ये तेज करते हैं, वो सीधी हिटें अच्छी मारता है, बाकी तो सब क्रॉस मारते हैं, मगर वो टाइम बड़ा अच्छा करता है। इन्होंने सारे पाकिस्तान ने इनको कह दिया, हर टीवी चैनल पे जितने लोग क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते थे उन्होंने कहा कि नवाज को खिला लो, नवाज को खिला लो। इन्होंने तलत को खिलाया, उसको 1 ओवर भी नहीं करवाया। 1 ओवर अगर आपने बैट्समैन ही खिलाना था हाँ। तो यार नवाज को खिला लेते। हाँ जी, आपने देखो ना इनकी सोच देखो कि यार ये इतने नालायक लोग बिठाए हुए हैं कि उन्होंने तलत को खिला दिया जो रन बॉल जाता, चलो उस वक्त ज़रूरत भी थी तो रन बॉल ही चला जा, तूने भी ऊंची हिट मार दी कि कितना इन पे इन्होंने प्रेशर अपने आप पे ले लिया। इससे अच्छा स्टार्ट क्या हो सकता था कि यार 113 पे 1 आउट और आप पूरे ओवर नहीं खेल सके। मैं कहता हूँ इनको मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए इनके लिए। सर निकलना चाहिए अभी निकलना तो कब निकलेगा। शुएब अख्तर ने कहा है कि जी जितनी गंदी ये टीम है ना, इस टीम को मेरे हवाले करो, मैं इसको ठीक करता हूँ। और शाहिद अफरीदी ने भी कहा है कि जी जब वो बंदा मांग रहा है, आपको टीम ठीक करके देना चाह रहा है, तो आप क्यों नहीं देते उसको टीम। शाहिद अफरीदी ने कह दिया ना तो फिर मिल जाएगी उसको। अच्छा क्या सारा कुछ तो उधर से ही होता है ना। अच्छा तो मिल जाएगी फिर, और मैं देखूंगा इस टीम को कौन ठीक करता है। अच्छा जी। और यार ये टीम नहीं ठीक होनी, ये बड़ा टाइम लगना है। अब मैं आपको जो जिस जगह पे ये लेके आगे हुए ना टीम को, अब इसको अल्लाह मियाँ ही ठीक करेगा। ये इन्होंने इतना, ये तो मुझे लग रहा है जैसे कोई साजिश के तहत नहीं पाकिस्तान टीम को ख़राब किया जाता। बार बार एक ही लोगों को खिला रहे हैं, ये इसको ठीक करने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। मैं ये आपको बता दूं, आजमा के देख लें शुएब अख्तर, नो डाउट कि वो तगड़ा है बंदा, मगर इस टीम को ठीक करने के लिए बड़ा टाइम चाहिए आपको। ये टीम नहीं ठीक होनी क्योंकि आप ठीक करने ही नहीं चाहते। अब अगर आप शुएब अख्तर को ले भी आते हैं, लेट से उसको ले भी आते हैं, आपने दूसरे दिन उसने लड़के चले जाना है, इसलिए कि उसकी सुनी नहीं जानी। देखो जो पाकिस्तान के लिए लंबी क्रिकेट खेला हुआ है ना, वो फिर किसी की सुनेगा नहीं। ऑब्वियसली वो उसके अपने माइंड से चलेगा ना, तो आपको अपने माइंड से चलने वाला बंदा तो पसंद ही नहीं क्रिकेट बोर्ड में। वो तो कहते हैं कि हमने ये नीचे से लेकर ऊपर तक सिफारिशी खिलाना है। और लोकल टीमों में ये टीमें लिख के देते हैं, बॉलिंग किसने करनी है, बैटिंग किसने करनी है, ये बैटिंग ऑर्डर तक तो लिख के देते हैं। नहीं तो कसम दिला के पूछ रहे हैं कोच सारे आगे रोते हैं कि जी हमसे तो पूछा ही नहीं जाता। तो ये कहाँ से ठीक होगी मुझे बताओ। क्या शुएब अख्तर दूसरे दिन लड़के इनके साथ चला जाएगा? क्योंकि उसकी तबीयत ऐसी है ना, उसने सुननी नहीं किसी की। वो तो चाहेगा कि पाकिस्तान ठीक हो ना, मगर ये ठीक होना ही देना चाहते। पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक कैसे होगी कैसे नहीं होगी, मेरा दिल तो ये कर रहा है कि जी जो पाकिस्तान हारा है ना, उसके ऊपर जो हमारे सीनियर तरीन खिलाड़ी जो आंसू बहाए उन्होंने, यार मुझे नहीं पता कि वो मगरमच्छ के आंसू थे या उनके सच्चे आंसू थे। मैं मेरा दिल कर रहा है मैं उस पर भी बात करूं, लेकिन चूंकि बिगी यार रेडी हो गई है इतने, एक मिनट अगर आंसू इतने भाए हैं ना, तो फिर आगे पाकिस्तान टीम को ठीक करें। ये पाकिस्तान टीम बुलाती है तो कहते हमें पैसे नहीं दे रहे,
मैं उसी पे ही मेरा दिल कर रहा था कि मैं बात करूं। योगराज सिंह ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। उसने कहा कि जी इतने इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, लोगों की टांगें काम पे टांग दी थी इन खिलाड़ियों के सामने खेलते हुए, तो पाकिस्तान के लिए ये क्यों नहीं कुछ कर रहे। मेरा दिल कर रहा है इस पर बातें करने को, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मेरा ख्याल है इजाज़त लेते हैं नाजरीन से। अगली वीडियो में आपसे साथ बात ज़रूर करेंगे इस पे, जो पाकिस्तान ने नई टीम अनाउंस की है टेस्ट के लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सर मेरा कप्तानी पे भी बात करेंगे। कप्तानी पे भी बात इजाज़त दीजिए अल्लाह। थैंक यू जी। अगर सॉरी, हमें आज अफसोस बहुत था जो हमने पाकिस्तान को मैच ये हारना नहीं चाहिए था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे टेस्ट मैच की और बाकी डिस्कस करेंगे। बात यह है कि जी पाकिस्तान तो मैच जीत रहा था, उसके बाद फिर हारिस आ गया और पाकिस्तान का मैच बढ़ गया। और यार हारिस का ओवर बनता था। मुझे नहीं आप बनता ये था। बताओ, हारिस का अंधे को नज़र आ रहा था कि स्पिनर नहीं खेला जा रहा, आपने उनको मौका दिया कि यार आप खुल के खेल लो। चलें जी, ये बात भी ऐड कर लें सर, इस पे ज़रा कर दें। मैं ज़हन से स्किप हो गया था सवाल कि जी ये आपका जो कप्तान है, कप्तान कहते हैं जी देखें जी हर किसी का इरा होता है। अब इंडिया का इरा है, कभी हमारा इरा था, कभी हमारा इरा आएगा। ये क्या हरकत की बात की है उसने, कब इंडिया का इरा है वही जीतेगा, हमने नहीं जीतना। जब तक ये रहेगा उनका इरा रहेगा। जब तक ये है, अब मैं कुर्बान जाऊं, इस बंदे को तो पाकिस्तान टीम के करीब नहीं होना चाहिए था। टेस्ट मैच क्या, वनडे क्या, इसको क्लब से भी नहीं खेलने देना चाहिए था। जो इसने हरकतें जितनी गंदी कप्तानियाँ की हैं और फिर उसको सिलेक्ट कर लिया है। सॉरी जी, वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई है, इंशाल्लाह इस पे फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।